तो आज शुरू करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें लास्ट ईयर के पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग ध्यान से देख ले फटाफट। पेपर है हमारा ये 22 और 22 नहीं, सॉरी 20-21 का पेपर है। तो पेपर है हमारे पास 20-21 का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप जानते हैं क्या होता है? जिसके कितने फैक्टर हो? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो इसमें से कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट? हमारा कौन सा होता है? 4 होता है। 40 पीपल ट्रेवल इन द बस, हाउ मेनी बसेज आर नीडेड फॉर 600 1600 पीपल? बताइए क्या करेंगे इसमें? इसमें क्या करना है हमें? डिवाइड करना होता है। आपको पता है कि 1600 हमें लोगों को भरना है बसेस में, और हर बस में कितने आ सकते हैं? 40। तो कितनी बसेस हो जाएंगी? देखो 1600 को कितने से डिवाइड कर दो? 40 से। कितनी आसानी से हो जाएगा, देखो हो गया। कितना आया? 40 बसेस। कौन सा वाला हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, x% 2/7 का इतना है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा ये भी कर चुके हैं बहुत बार। क्या होगा हमारे पास? x/100। भाई परसेंटेज हटाते तो क्या लगाते? और किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने के बराबर आ रहा है? 1/35 के। ठीक है, अब क्या करना होता है मैंने बताया था, जो नीचे है नंबर वो तो आप ले जाएंगे ऊपर, और जो ऊपर है वो क्या ले जाएंगे आप? नीचे। तो x हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताया। 1 × 100 का जाएगा ऊपर, 7 भी क्या जाएगा ऊपर, डिवाइड में तो क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये ऊपर है तो क्या जाएगा? डिवाइड में। 35 × 2। अब देखो कितनी जल्दी होगा, 7 से ही कट गया हमारा। कितनी बार में? 7 5 35, और 2 से ही कट गया हमारा पास। अब ये 5 से डिवाइड कर लीजिए जल्दी से। कितना आएगा जल्दी से बताइए? 10 आ गया हमारे पास। 10 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 10 है या नहीं? बिल्कुल है, हो गया। है आसान या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल कितने लाइन सेगमेंट का बना होता है? तो आलिया बताओ बेटा, कितने? कितनी? जोर से बोलो जरा, आवाज आना चाहिए मेरे कानों में। कितना? 3 लाइन सेगमेंट। और एंगल्स कितने होते हैं किसी भी ट्राइंगल में? 3। नेक्स्ट, 9 सैक ऑफ राइस कॉस्ट 999। एक सैक कितने का होगा? थैला, यानी कि एक थैले की कीमत कितनी होगी? 9 थैलों की कीमत है इतनी, एक थैले की कीमत कितनी होगी? क्या करेंगे इसमें? डिवाइड कर दो। कैसे करोगे? लो ऐसे कर लो सीधे सीधे। कितना सिंपल क्वेश्चन। 1 1 1। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? डी वाला हो गया। मैथ के क्वेश्चन में जब तक आंसर ना है जब तक टिक मत लगाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर? बेटा फिर वही सवाल आ गया, स्क्वायर नंबर वाला। स्क्वायर नंबर हमने क्या बताया था? जिसका स्क्वायर रूट निकल आए। तो इसका कौन, किसका स्क्वायर रूट निकल आता है हमारा? 196 का निकल आएगा स्क्वायर रूट। ये किसका होता है हमारे पास? 14 का। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? 196। ऐसे 12 को 12 से करोगे बेटा तो कितना आएगा? 144। 2 को 2 से करोगे तो 4। ये तो सबको पता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? आपको पता है प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ना कम ना ज़्यादा। इसीलिए 1 हमारा ना तो कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। ओके, अब है हमारे पास प्राइम नंबर। हमारे कितने फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के? ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। 2 एंगल किसी ट्राइंगल के कितने हैं? 31 और 42। किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल आपको दे रखे हैं, कितने हैं? 31 और 42। तीसरा एंगल पूछ रहे हैं, क्या करते हैं सवाल में जल्दी से बताओ? दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस। तो कितना हो गया बेटा? जल्दी से बताओ, ऐसे बता दो। 73 हो गया। 180 में से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा बेटा? 10 में से 3 गए, 701। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फैक्टर बड़ा है 1/2 से? मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये बताइए जल्दी से। तो हमने क्या बताया था? सबको रिड्यूस कर लेना। सबको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ हम करके देखेंगे तो ये कितना बैठेगा हमारे पास? ये हमारे पास बैठेगा 4/8, यानी 1/2, यानी ये तो बराबर ही है इसके। 8/16 को करके देखें तो 8 1 × 8, 8 2 × 16। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। रही बात इस वाले की और इस वाले की, है ना।
इन दोनों में इससे कंपेयर करना है हमें। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये 1/4 को करोगे तो कितना आएगा बेटा 0.25 आएगा, और इसको करोगे तो 0.75 आएगा। अब बताओ इन तीनों में पूछा जा रहा है इससे बड़ा कौन सा है, यानी 0.5 से बड़ा कौन सा है। कौन सा वाला बड़ा हो गया बेटा, ये वाला हो गया कि ये वाला बड़ा हो गया, 0.75, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारा बड़ा इससे, 3/4, ये हमारा क्या हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया, बड़ा हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल कितना हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, बताएं कितना हो सकते हैं बेटा, नया एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम हो सकता है, एक से कम तो हो सकता है बेटा, एक से कम तो हो सकता है ना, एक से ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। किसी भी ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, एक, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं हम, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा है, ठीक है चलिए, और 180 से छोटा। तो कभी भी याद रखिए ट्रायंगल में हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल कितना होगा, होगा तो एक ही होगा। राइट एंगल भी कितने हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल और एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल आपके 3 हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं। फिलहाल ऑब्ट्यूज एंगल हमारे कितने हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, मैक्सिमम एक ही हो सकता है। राइट एंगल भी कितना हो सकता है, एक। कौन इसका प्राइम फैक्टर करना है और सबसे बड़े वाले को बताना है प्राइम फैक्टर। अब सबसे बड़े में देखो फिलहाल ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, बचा कौन सा, 3 और 5, दो ही तो प्राइम नंबर बचे। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है। अब ये और देख लो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो इसका बोले यही वाला आंसर है। अदरवाइज आप फैक्टर करते हैं फिर टाइम लगता, तो ऐसे ही बेटा देख लो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या, 3 और 5 में से हमें देखना है, तो बड़ा पूछ रहे हैं बेटा, बड़ा पूछ रहे हैं तो क्या कौन सा बड़ा है, 3 या 5, 5 है, लेकिन इसको डिवाइड करके जरूर देखना कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 10% मोर देन 100, 100 से 10% ज़्यादा बेटा, किसी हमने बताया था 10%, 20%, 30%, 100 का बोलेंगे तो वो तो वही होता है, 2.5% 100 का 2.5, 3% 100 का 3, 10% 100 का, तो 100 का अगर हम 10% ज़्यादा कर रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं उसमें हम, 10 बढ़ा रहे हैं, तो 100 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 110 हो गए। पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, निकालना है हमें, पेरीमीटर दिया हुआ है हमें एरिया निकालना है। बताओ बेटा क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले साइड निकालेंगे। कैसे निकाले साइड, जल्दी से बताओ, कितनी साइड आ गई हमारे पास। अब एरिया के लिए हमें क्या करना है, साइड इंटू साइड, कितना हो गया 4। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 2 दिन 16 मिनट को कन्वर्ट कर दो मिनट में। चलो भाई जल्दी से करो, 2 दिन में कितने मिनट होंगे बेटा। पहली बात तो 2 दिन की अगर बात करो तो घंटे तो हमने पढ़े हुए हैं और घंटे में मिनट पड़े हुए हैं। अब इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट आपको दे दिया मिनट में कन्वर्ट करो, तो पहले आप क्या करोगे, 2 दिन को घंटों में बदलो, 24 से मल्टीप्लाई, फिर 1 घंटे में कितना होते हैं 60 से मल्टीप्लाई और कर दो। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आए उसमें 16 और ऐड कर देना, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। देखो 6 2 12, 12 का मल्टीप्लाई 24 से कर लो जल्दी से, कितना आंसर आएगा, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है। कितना आ गया, अब ये हो गया 288। कितना और मिनट जोड़ देते, हाँ 0 और लगेगा बेटा, 0 लगाते हैं, बिल्कुल ठीक। अब 16 और जोड़ दें इसमें, तो 16 जोड़ा हमारा कितना हो गया, 6 9 8 2 8 9 6। कौन सा ऑप्शन है 2 8 9 6 में, ए वाला। वैसे भी देखो 2 8 जैसे ही आ गया था आपका आंसर, एक ही ऑप्शन में है 2 8, और किसी में तो है नहीं, तो वही आंसर होगा, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर क्या कहलाएगा इसमें से, तो मैंने कहा था आपसे पहले भी बहुत सवाल करा दिया आपको। आपको क्या लिखना है, पहले स्मॉलेस्ट 8 डिजिट का नंबर लिख दीजिए, 1 0 0 0 0 0 0 0। कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 और एक हमारा 1 हो गया 8 डिजिट का। अब इसको आप काउंट करें जल्दी से, कितने हो गए, 1 10 100 कॉमा 1000, और ये हमारे कितने हो गए, 1 करोड़ हो गया बेटा, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ये रहा 1 करोड़, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट वही वाला सवाल दोबारा आ गया, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नंबर आ रहा है और पूछ के रहे हैं हमसे 222 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ बेटा। डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 222 तो यहाँ पर है तो किससे डिवाइड करेंगे, 22 से, है ना। ये करा चुके ना पेपर इस टाइप का। दो एंगल, पेपर तो खैर सारे आपको करा दिए, पेपर क्या अच्छी तरीके से नोट्स भी आपके हो गए सारे के सारे। फिर सवाल आ गया दो एंगल कितने हैं हमारे पास, थर्ड एंगल बताओ बेटा जल्दी से बताओ। ओवरऑल कितना हो गए 140, तो यही हो गया बेटा। तो कौन सा हो गया 40। 180 में से 140 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आप लोग पीछे चले जाइए, उनको नजर नहीं आ रहा है, जाओ उधर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस ट्रेवल कर रही है 235 किलोमीटर, वो भी एवरीडे, रोज, ठीक है, रोज जाती है। अगस्त के महीने में कितना जाएगी। अब बेटा रोज जाती है, बोर्ड पे देखें बेटा, इसको ना देखें। अब अगस्त के महीने में अगर जाती है तो जैसे कि आपको पता है अगस्त के मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन का मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से 235 को। 5 3 2 3 5 15 1 3 2 9 0 1 3 2 6 7 5 8 2 7। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, है कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हमारे ये गलत लिख गए, आप इसको एक सही कर लीजिएगा कोई सा भी, ठीक है। 7 2 8 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर सीधा सा सवाल है कि कितने किलोमीटर जा रही है रोज़, अगस्त के महीने में कितना जाएगी। महीने के मैंने बताया था कैसे पता लगा लेते हैं, आप हाथ पे अपने गिन सकते हैं। जो हड्डी पर आएगा वो तो 31 और बीच में जो आएगा वो 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो हड्डी पर आ रहा है उसमें 31 दिन होते हैं और जो हमारे बीच में आ रहा है वो 30 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़कर। फरवरी में कितने होंगे 28 या 29। लीप ईयर होगा तो 29 और अगर नॉर्मल ईयर है हमारा तो 28। अच्छा लीप ईयर का हमने बताया था कैसे चेक करते हैं लीप ईयर को, 4 से आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे लास्ट के नंबर को, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो साल कौन सा है, लीप ईयर है। अब जैसे हमारा ये चल रहा है 2025 हमारा लीप ईयर है या नहीं, चेक कर लो। 4 से डिवाइड हो जाएगा 25, नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम इससे पिछला वाला साल देखें 2024 यानी, तो हम देख रहे हैं ये 4 से 24 डिवाइड हो रहा है, कितनी बार में, इसका मतलब ये लीप ईयर था पिछला साल, यानी कि लीप ईयर था। इसमें 31 क्या कहते हैं 29 दिन थे। कन्वर्ट 2 मिनट्स 30 सेकेंड इंटू सेकेंड, इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट में कितना होता है बेटा, तो क्या करना है इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा 60 को मल्टीप्लाई किससे करना है 30 से, बोलो कौन सा ऑप्शन है, 2 मिनट 30 सेकेंड, अच्छा सॉरी 2 मिनट 30 सेकेंड है, बिल्कुल सही बात। तो 2 मिनट को तो आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया बेटा 120 और 30 हमारा ये रहा, तो 150 हो गया। 150 कौन सा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 609 और ये, तो 600 प्लस 9, देखो पहला तो 609 के बाद पहला पॉइंट हमारा 7, 10 के बाद क्या था 100 तो है नहीं, तो क्या आएगा उसकी जगह 0, उसके बाद 6। कौन सा ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लाइन में कितना होते हैं, लाइन हमें बताई थी, एक लाइन अगर बनाओगे तो ये हमने बना दिया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में कितना एंड पॉइंट, ये है लाइन जिसमें 2 एरो होता है। अब लाइन में आप देख रहे हैं कोई भी एंड पॉइंट नहीं है और रे में एक एंड पॉइंट होता है। और आपको ये भी बताया था 2 रे से मिलकर क्या बनता है, जिसका कॉमन वर्टेक्स हो एंगल बन जाता है। एंगल का कॉमन वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स यानी कि पॉइंट। तो फिलहाल यहाँ पे लाइन के कितने एंड पॉइंट है, लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं या नहीं, लाइन तो ये वाली है, तो नो एंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
90 डिग्री का मेजर एंगल का क्या कहलाएगा? राइट एंगल। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ बेटा इसका। तो हमने बताया था इसको इक्विवेलेंट करना हो तो आप जल्दी से इसको रिड्यूस कर लें। 7 2 7 5 2/5। इनमें से कौन सा 2/5 के बराबर है? इसको भी करके आप देख लें जल्दी से। ये वाला 70/175। चलो 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 1 ज़ा 5 बचे 4। चलो 5 3 ज़ा 15 और 2 बचे हमारे पास। 5 5 ज़ा 25 और ये हमारा 14/35 हो गया। तो ये इसी के बराबर है। ऐसे करके आपको देखना है इक्विवेलेंट यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, सारे फ्रैक्शन करके आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा है। इसको आप देखेंगे तो 0 से 0 कट गया, क्या बचा आपका? 7/35। ये तो होगा नहीं। इसको आप रिड्यूस करेंगे 7 से कर देंगे तो 7 4 ज़ा 28 7 5 ज़ा 35। तो कौन सा है जो फ्रैक्शन हमारा बराबर है? इसके सी वाला बराबर है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए जो 8 से डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है। 1000 तो हमें पता है हो जाता है। 4 डिजिट का नंबर है क्या कहते हैं 1000। लेकिन इन्होंने एक सवाल ये पूछ लिया कि वो नंबर बताइए छोटे से छोटा जो 8 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? 8 से। तो पहले आपको ये करना है, इसको डिवाइड करके चेक करना है। 8 से छोटा नंबर लिख लिया सबसे पहले स्मॉलेस्ट, उसके बाद 8 से डिवाइड करके चेक करो कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैंने डिवाइड करने के लिए क्या तरीका बताया था? आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अब आखिरी के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। अब यहाँ पर 0 0 0 तो हो ही जाएगा 8 से डिवाइड। लास्ट में 8 है खाली, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये भी हो जाएगा 8 से डिवाइड। 3 0 फिर वही 8 से डिवाइड हो जाएगा। 16 16 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब सारे ही डिवाइड हो रहे हैं 8 से। लेकिन उन्होंने क्या पूछा बेटा? सबसे छोटा। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? सबसे छोटा हमारा फिर 1000 है इसमें। समझ गए बात? अगर यही सवाल होता हमारा 4 डिजिट का सवाल नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड हो जाए, तब भी हम यही करके देख लेते, सबको डिवाइड करके चेक कर लेते कौन सा हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। अगला है SCF। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? SCF। SCF हमारा निकाल देंगे इसको फैक्टर करके। फैक्टर करके सबसे आता है या आप खुद करिए। SCF बहुत करवाए मैंने। तो फिलहाल SCF इसमें से कौन सा है? 144 और 96। फैक्टर कर लो इसके जल्दी से। वन 144 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4। 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर। 196 की फैक्टर करेंगे जल्दी से। 2 नाम 18, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 नाम 18। 7 इंटू 7, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। कॉमन इसमें है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। इसका LCM आएगा हमारे पास, SCF आएगा 4। किसके बराबर है ये? इसमें से पॉइंट के बाद के नंबर देखे जाते हैं बस। 0 के बाद क्या है? यहाँ पे 0 आना चाहिए, नहीं है बराबर। 0 के बाद पॉइंट के बाद 0। यहाँ पे क्या है? 66। यहाँ भी क्या है? 66। लेकिन यहाँ पे क्या है? 66। यहाँ पे क्या है? 606। नहीं होगा ये। ये वाला भी पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। इस वाले को देखें 66.066। 66.066। आगे आप जितने चाहो 0 बढ़ा सकते हो। तो ये और ये दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। वॉल्यूम क्यूब का बता दो जिसकी साइड कितनी है? 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आ गया आपका आंसर? 343 आंसर आएगा। अगला है, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। यहाँ पे ये हमारा लिखा हुआ है इस तरीके से। ये लिखा हुआ है 4 2/1000। तो पहले भी बना चुके हैं इसको। 4 का 4 लिखना है। उसके बाद कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 3 के बाद। तो 1 2 3 पॉइंट। क्या आंसर आ गया? 4.002। थर्ड डी वाला आ गया। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। बताओ भाई,
इसमें कितना एंगल हमें दे रखे हैं, जिसका एक एंगल तो 40 है। बोलो बेटा। सर दूसरा एंगल 50 होगा। दूसरा एंगल कितना का होगा? कैसे? सर राइट एंगल 90 का होता है। बिल्कुल ठीक, राइट एंगल होता है 90 का, तो एक एंगल तो 90 का हो गया, दूसरा हमें दे दिया 40 का। बचा कितना बेटा तीसरा एंगल? तो ये हमारा बचा 130, और 130 को 180 में से घटाओगे तो कितना बचा हमारे पास? 50 का होगा हमारा अगला एंगल। देखिए ये पेपर हो गया हमारा सॉल्व। कितना सिंपल पेपर था।